तमिलनाडु में कमजोर पड़ने के बाद अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ बड़ा मंदूस तूफान। कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में नजर आया मंदूस तूफान का असर। कई मकामात पर बारिश, 16 दिसंबर तक बारिश के इम्कानात। अब बीजेपी रहनुमाओं को वक्फ एक्ट पर भी एतराज। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर लगाए संगीन इल्जामात। वक्फ एक्ट 1995 में तब्दीली का किया मुतालबा। वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामी कवच स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी पर यौम सियाह मनाने के इल्जाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 तलबा समेत कई अफराद पर दर्ज किया गया मुकदमा। हिंदुत्व तंजीमों ने एक महापंचायत में तलबा के खिलाफ कार्रवाई का किया था मुतालबा। हिंदुत्व तंजीमों ने गिरफ्तारी न होने पर 13 दिसंबर को बड़े एहतजाज की भी दी है धमकी। कर्नाटक के बीजेपी रुकन असेंबली प्रीतम गौड़ा का मुस्लिम वोटरों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल। कहा कि जो लोग नहीं देंगे वोट, उनका नहीं करूंगा कोई काम। कहा वोट नहीं दिया तो काम करने का क्या फायदा। आ संदर्भदಲ್ಲೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು कईयों कोड़ती कालू कोड़ती एटिगे सिगोदिल्ला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करने वाले कांग्रेस रहनुमा राजा पेत्रियाक पर दर्ज होगी FIR। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने FIR दर्ज करने का दिया हुक्म। वायरल वीडियो में आइन को बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल की बात करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस रहनुमा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। दिल्ली फसादात मामले में जेल में कैद उमर खालिद को मिली 1 हफ्ते की अबूरी जमानत। बहन की शादी में शिरकत के लिए उमर खालिद ने तलब की थी 2 हफ्तों की जमानत। फसादात की साजिश मामले में UAPA केस में 2 साल से जेल में हैं उमर खालिद। आम आदमी पार्टी रहनुमा ने राज्यसभा में उठाया अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के क्रैकडाउन का मामला। संजय सिंह ने कहा मुल्क भर में अपोजिशन के खिलाफ मारे गए 3000 से ज्यादा छापे। संजय सिंह के इल्जामात पर बीजेपी रहनुमाओं ने जाहिर किया सख्त एतराज। सर, यहाँ इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने ये बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये ईडी और CBI 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदनवानी मामले में दी जमानत, लेकिन अभी जमानत पर रिहा नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने CBI को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दिया 10 दिन का वक्त। निर्भया फंड के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में अब घिरी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। अपोजिशन का इल्जाम निर्भया फंड का इस्तेमाल कर खरीदी गई पुलिस की गाड़ियां ताकि शिंदे ग्रुप के अराकीन असेंबली को दी जा सके Y+ सिक्योरिटी। खवातीन की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए खास किया गया है निर्भया फंड। हिंदुस्तान और चीन के बीच जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान एक मरतबा फिर फौजी तसादुम की खबरें। अरुणाचल प्रदेश में फौजियों के माबैन तसादुम में कई फौजी जख्मी। अफगानिस्तान में धमाकों और खुदकुश हमलों का सिलसिला दराज। काबुल वाक़ एक चाइनीज मेहमान खाने में जोरदार धमाका। होटल में की गई अंधाधुन फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों का किया खात्मा। तालिबान तर्जुमान ने कहा सभी मेहमान महफूज। इजरायली फौज के फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम जारी। सायूनी फोर्सेस ने छत पर खड़ी 16 साल फलस्तीनी नौजवान लड़की को बराह रास्त फायरिंग का बनाया निशाना। सर पर गोली लगने से 16 साल लड़की शहीद। रवां बरस इजरायली फौज की फायरिंग से शहीद होने वालों की तादाद 215 हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।